Well, ladies and gentlemen, very good morning. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am Jay Malik before you. Today we will learn or discuss monetary policy and its objective. What is monetary policy? Who is the controlling authority of monetary policy? ये सब हम इस आज डिस्कस करेंगे और इसके बाद कौन कौन से टूल्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी जो अथॉरिटी यूज करती है वो कैसे हैंडल करती है, कौन कौन से टूल्स हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे. टुडे वी विल डिस्कस ओनली मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसीज, जैसा इसके नाम से, मॉनेटरी मीन्स मनी मैटर्स. मॉनेटरी मीन्स मनी मैटर्स of a country. Money matters of a country. So how it is controlled and who is the authority? Money matter is controlled by central bank of a country or RBI. इंडिया में हम इसको आरबीआई कहते हैं. सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जो वो मनी मैटर्स ऑफ ए कंट्री. इंडिया is a developing country and it has a significant role in the stable growth of economy of our country. So these are some tools which are handled by the RBI or Central Bank of India. तो ये कैसे होता है? मनी मैटर्स में क्या क्या होता है? इसमें एक फर्स्ट है control of inflation. How it is controlled? इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें? ये आरबीआई कंट्रोल करती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. तो इसमें क्या क्या होता है? मेनली कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन. सेकंड, appropriate या sufficient मनी सप्लाई. थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. और दोस्तों ये साल में 2 बार ये आती है, अप्रैल और अक्टूबर में. इसको इवेल्युएशन किया जाता है. 6 महीने इसको देखते हैं कि इस सिस्टम से या इसमें कोई चेंज की पॉसिबिलिटी है तो उसको चेंज किया जाता है. और तीसरा है क्रेडिट कंट्रोल. और फोर्थ है स्टेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. स्टेबल ग्रोथ होना चाहिए ये, क्योंकि देखिए कई सेक्टर हैं, जैसे ट्रेजरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सेक्टर. तो मेनली 3 सेक्टर हैं. तो ओवरऑल ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ होनी चाहिए कि इकोनॉमी में. तो उसके लिए मेनली हम ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, ये 4 चीजें वो मेनली चलते हैं. कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें? सफिशिएंट मनी सप्लाई ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी, कम होगा तो भी दिक्कत है. और क्रेडिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, उसको किस ढंग से करें कि हमारा जो सेक्टर इज लैगिंग बिहाइंड उसको कैसे ग्रो कराया जाए. तो स्टेबल, अल्टीमेटली हमारा मेन फोर्थ पॉइंट है स्टेबल ग्रोथ ऑफ ए इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी ग्रो कैसे करे? ये मनी मैटर्स ऑफ ए कंट्री आर हैंडल्ड बाय आरबीआई. ये हमारी आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम देता रहता है. तो ये इसका मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग है
कि इट इज हैंडल बाय आरबीआई, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, सफिशिएंट मनी सप्लाई, क्रेडिट कंट्रोल और स्टेबल ग्रोथ ऑफ ए इकोनॉमी। ये 4 पॉइंट हैं। अब इसके हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स देखिए, ये हैं कंट्रोलिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। इसके जो उद्देश्य हैं, ये इसके टूल्स वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है। तो पहला है कंट्रोलिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हमें पता है कि कुछ चीजें अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, नहीं बनती, शॉर्टेज होती है, तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये है जिससे हमारी जीडीपी ग्रो करती है, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट को रिड्यूस किया जाए और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, तो ये मेन मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोलिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये किया जाता है। कभी कभी हम इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि एक कंट्री से हमें कोई चीज़ इंपोर्ट की और दूसरी कंट्री से अगर उसको बेनिफिट, प्रॉफिट पे हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम क्या करेंगे कि हम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जितनी भी हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इजी टर्म्स पे फंड्स अवेलेबल कराने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। उनको फंड अवेलेबल कराएं, ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को अगर हेल्प करती है सरकार थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ करती है, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हमें उससे हमारा जो बजट, जो डेफिसिट होता है, वो हमारा मेंटेन रहता, ठीक हो जाता है, हम उसको अप्रोप्रिएट कर पाते हैं। तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा और इंपोर्ट को, इसको रिड्यूस करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की हेल्प करेंगे, तो उसको अगर हम सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट से लैंडिंग अवेलेबल कराते हैं, लैंड करते हैं, तो वो यूनिट्स ग्रो करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा पॉइंट देखिए, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पॉइंट देखिए, इसी से क्या है, हमारे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को हेल्प की है। तो मेन है कंट्रोलिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, इसमें टू हेल्प द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। दूसरा पॉइंट है प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इफ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू द इन्वेस्टर्स और सेविंग, अगर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है और उनको हाई रेट है, तो इससे क्या होगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, उससे देश में कैपिटल फॉर्मेशन की अवस्था बनेगी। तो दूसरा पॉइंट है प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कौन करेगा, मॉनेटरी मैटर ऑफ ए कंट्री, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये करेगा प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बताया है, अगर हम किस सस्ते में अगर एसएमई यूनिट्स वगैरह को, माइक्रो स्मॉल मीडियम यूनिट्स, एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, तो उसको अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इजी टर्म्स पे कराना पड़ेगा। इससे हमारे उद्योग धंधे चलेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी। तो तीसरा पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होता है। चौथा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स।
देश में जितने भी रोड ट्रांसपोर्टेशन है, वाया वाटर सी के थ्रू या एविएशन के थ्रू या रोड के थ्रू, तो इन चीज़ों का विकास होगा, तभी एक देश की इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। तो इस यहाँ भी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अगर ये हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना एक कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। तो अगला देखिए, मैनेजिंग बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल जो है, इसमें देखिए 2 स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस, 1 रिसेशन और डिप्रेशन, और दूसरा बूम। रिसेशन सिचुएशन क्या है? जब किसी कंट्री में उसके कारखाने, उसके उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कुछ साल के लिए, 1 आध साल के लिए, तो उस स्टेज को और जॉब्स वगैरह, कंपनी जॉब्स कट कर देती हैं और इन्वेस्टर्स को लगता है कि वे लॉस होगा, तो हर चीज़ ठप पड़ जाती है। जैसे आजकल कोविड-19 में हमारी व्यवस्था लाचार है, क्योंकि हमारी जीडीपी, देखिए जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये -24% पे चली गई है। और जब भी कोई 10% से डाउन जाती है तो वो रिसेशन से डिप्रेशन में मूव कर जाती है। रिसेशन शॉर्ट पीरियड के लिए है और डिप्रेशन जब कई 1 साल लॉन्ग पीरियड के लिए, जब कोई व्यवस्था, इकोनॉमी, हमारी जीडीपी ग्रो नहीं कर रही, इकोनॉमी ठप है, तो हम उसको डिप्रेशन की सिचुएशन कहेंगे। तो बिजनेस, मैनेजिंग बिजनेस साइकिल्स, इसको कौन मैनेज करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम रिसेशन से बाहर आए, बूम की सिचुएशन में आए। बूम की सिचुएशन क्या है? जिसमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी काम कर रही होती हैं, उद्योग धंधे चल रहे होते हैं, लोग जॉब्स जनरेट होती हैं, तो एक स्टेबल इकोनॉमी ग्रो करती है। तो उस सिचुएशन को हम बूम कहते हैं। और आजकल हम किस में हैं? डिप्रेशन में, रिसेशन से डिप्रेशन में, ड्यू टू कोविड-19। तो लास्ट देखिए, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग द बैंकिंग सेक्टर। हमारी जो आरबीआई है, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, आरबीआई, ये इंस्ट्रक्ट करती है, किसको? इंस्ट्रक्ट टू बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करती है कि आपको किस सेक्टर को आपको ग्रो कराना है, किस सेक्टर में क्या कमी है। जैसे एसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर, रूरल ब्रांचेस को खोल करके रूरल में फैसिलिटी अवेल करानी, उनको फंड अवेल कराना। क्योंकि अभी भी फ्रेंड्स, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इकोनॉमी का एक पार्ट है, और अबाउट 60% पीपल आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर टिल नाउ। तो ये हमारा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आरबीआई, वो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इस सेक्टर को, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को और रूरल सेक्टर जो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, और एसएमई सेक्टर को किस तरह इस पॉलिसी को मेंटेन और मैनेज कराना है, ये उनको आरबीआई इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ये गाइडलाइन दी गई है, इस हिसाब से चलना होगा। तो ये करता है आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द स्टेबल इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। सो फ्रेंड्स, ये हमने बताया था व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अगले वीडियो में हम आपको कराएंगे कि
कौन कौन से टूल्स हैं और हम कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को अपनी को ग्रो कराते हैं। तो फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।